Swayam Prabha. Digital India. Educated India. मिनासान कोनिचिवा, नमस्कार। तो आप लोग सब तैयार हैं आज जापानी सीखने के लिए? चलिए, तो आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की नवी क्लास में आपका स्वागत है सबका। आप लोगों को हम अभी तक काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं। हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने मूल्य जाना था कि कैसे मूल्य पूछा जाता है, कैसे प्राइस पूछी जाती है किसी वस्तु की, और कैसे दुकान पे एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं जिससे पता चले कि आप ये सामान ख़रीदना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कोनो सोनो आनो ये भी किया था, किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। कुछ नई कांजी हम लोगों ने सीखी थी, कुछ नए शब्द सीखे थे कांजी के साथ। तो उसी को और हम आगे बढ़ाते हैं और आइए आज जानते हैं कि हम लोग नया क्या करेंगे। तो आज हम लोग अपनी कक्षा में समय सीखेंगे कि जापानी भाषा में समय कैसे बताया जाता है। नानजी देस का। तो सबसे पहले जो ये जी है, जो आपने ये नया काउंटर आप सीखने जा रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इसका प्रयोग किया कैसे जाता है। आप देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा है इची जी, यानी कि समय के बाद काउंटर जी का प्रयोग किया जाता है। इची जी, नी जी, सान जी, यो जी, गो जी, रोकू जी, शिची जी, हाची जी, कु जी, जू जी, जू इची जी, जू नी जी। तो यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि 4 बजे के लिए योन के बजाय यो का प्रयोग होता है, तो यो जी। इसी प्रकार से 7 बजे के लिए नाना के बजाय शिची का प्रयोग किया जाता है। आगे एक और है कुजी, क्यू के बजाय, जो आपने पहले किया है, क्यू के बजाय कु का प्रयोग किया जाता है। कु, कु जी। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी लिखा है, देखिए, 4 बजे, 7 बजे और 9 बजे के लिए योजी, शिचिजी और कुजी का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप अभ्यास कर सकते हैं। एक छोटा सा काइवा है, इमानान जी देस का। नान आपने पहले किया है और जी जो है ये काउंटर है, और ये आप इस प्रकार से समय पूछ सकते हैं। इमा, इमा यानी इस समय, इमानान जी देस का, इमा ज्यू इची जी देस। जो भी समय हो उस समय आप बता सकते हैं, वो समय आप बता सकते हैं। और दोमो आरिगातो कहा जाता है, धन्यवाद। इमा का अर्थ है अभी, जैसा अभी हमने आपको बताया, इस समय, नाउ, अंग्रेजी में कहेंगे नाउ। तो अब आपके सामने घड़ी है, इसमें 6 बज रहा है। बताइए आप क्या कहेंगे? अगर हम आपसे सवाल पूछें इमानान जी देस का, तो आप जवाब कैसे देंगे? इमा रोकुजी देस, इमा रोकुजी देस। एक बार और अभ्यास करिए। इस समय 7 बज रहा है, तो इमानान जी देस का, इमा शिची जी देस। एक बार दोबारा से, इमानान जी देस का, इमा आपको बताया था अभी
ये एक्सेप्शन है इमा योजी देस। इमा नांजी देस का इमा गोजी देस। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आवर के बाद, घंटे के बाद जी का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आप अभ्यास कर सकते हैं। इस समय 1 बज रहा है। इमा इचिजी देस, नीजी देस। बताइए क्या है? सांजी देस। ये क्या है? योजी देस। इमा गोजी देस, इमा रोकुजी देस, इमा शिचिजी देस, इमा हाचिजी देस, इमा कुजी देस, इमा ज्यूजी देस, इमा ज्यू इचिजी देस, और यहाँ इमा ज्यू नीजी देस। तो नंबर के बाद, समय के बाद जी लगाया जाता है। ये जी की कांजी है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इससे आपका कांजी का भी अभ्यास हो जाएगा, आपको कांजी भी याद हो जाएगी। जी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया, जी का प्रयोग हमेशा 1 से 12 तक गिनती के बाद किया जाता है। सबसे मज़ेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी बना कैसे। ये जो इतनी मुश्किल सी कांजी है, ये जी की आई कहाँ से? तो देखिए, इसमें एक तो है नीची, जो आपने पहले किया हुआ है, और एक है तेरा, यानी कि मंदिर। तो मंदिर में, ओतेरा में, रोज़ एक समय पर घंटा बजता है। इसलिए जो टाइम है वो दिन और मंदिर की कांजी मिलाकर बनाया गया है। जो स्ट्रोक ऑर्डर है वो इस प्रकार है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 योबी है, और 8 9 और 10। तो एक बार फिर बना दें आपके लिए। ये जी की कांजी है। ओतेरा में, मंदिर में एक समय पर रोज घंटा बजता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर ये कांजी बनाई गई है। अभ्यास कर लीजिए जी का। सुमिमासेन, इमानांजी देस का। अगर आपको किसी से समय पूछना है तो आप किस प्रकार पूछेंगे? उनसे सुमिमासेन कह करके, एक्सक्यूज़ मी, ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए। तो जवाब है हाचिजी देस। अब इमानांजी देस का, तो देखिए जवाब यहाँ लिखा है इमा शिचिजी देस। आप ऐसे अपने दोस्त से सवाल करिए और उनसे जवाब पाइए। इमानांजी देस का इमा कुजी देस। ये जितना भी अभ्यास है, ये सब आप ज़ोर से करिए, जिससे कि जापानी शब्द जो हैं वो आपको समझ में आए, आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, और दूसरी बात, उनकी आदत पड़ जाए बोलने की। इमानांजी देस का, बताइए ये घड़ी देख करके इमानांजी देस का, तो इमा सांजी देस। इस प्रकार आप छोटा सा एक काइवा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे, अभी तक तो आपने देखा सीधा समय पूछा, लेकिन अब अगर सवेरे है या शाम है तो हम कैसे बताएंगे? हम गोजेन या गोगो से बताएंगे। गोजेन, गो जेन यानी कि AM, और गो गो यानी कि PM। तो इससे हम बताएंगे सुमिमासेन, इमानांजी देस का, इमा गोजेन हाचिजी देस। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जी तो आपने टाइम के बाद लगाया, नंबर के बाद लगाया, लेकिन गोजेन जो है वो आप पहले लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अंग्रेज़ी में उल्टा होता है, जापानी में पहले लगाया जाता है। देखिए, इमानांजी देस का इमा गोजेन रोकुजी देस।
फिर से एक बार अभ्यास करिए। इमा नांजी देस का, इमा गोगो कुजी देस। अब आप बताइए क्या समय हो रहा है। घड़ी में 8 बज रहे हैं, तो कैसे बताएंगे आप? अब आप या तो सवेरे बता सकते हैं या शाम को बता सकते हैं। तो गोजेन भी हो सकता है और गोगो भी हो सकता है। इमा गोजेन हाचीजी देस या इमा गोगो हाचीजी देस। तो दोनों में से जो भी आपको जवाब देना हो वो आप बता सकते हैं। अभी आपने किया सुमिमासेन इमा नांजी देस का, इमा गोजेन हाचीजी देस। लेकिन अगर 8:30 बज रहा है तो आप क्या कहेंगे? तो उसके लिए शब्द है हान। हान माने आधा, किसी भी चीज़ का आधा, उसको हान कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या समय है? देखिए 7:30 बज रहा है, तो 7 तक तो आपने किया है इमा शिचिजी देस। लेकिन ये कैसे बोलेंगे? इमा नांजी देस का। और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है इमा गोजेन शिचिजी हान देस। तो हान जो है वो टाइम के बाद में प्रयोग में आएगा। और एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप इसको इमा शिची हान जी नहीं कहेंगे, आप शिची जी हान कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। शिची शिची हान जी नहीं कहा जाएगा, शिची जी हान कहा जाएगा। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इमा नांजी देस का, इमा गोजेन शिचिजी हान देस। गोगो भी कहा जा सकता है। अब यहाँ 1:30 बज रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इमा नांजी देस का, इमा गोगो इचिजी हान देस। यहाँ पे क्या समय हो रहा है? यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इमा नांजी देस का, इमा गोगो जू नीजी हान देस। जू नी जी हान देस। तो इस प्रकार से आप हान का भी अभ्यास कर सकते हैं। अभी तक तो आपने सादा समय पूछा कि इस समय क्या हो रहा है, लेकिन आप ये भी तो जानना चाहेंगे कि किसी जगह पर क्या समय है। तो प्लेस वा नांजी देस का, यानी कि आप चाहे कहिए देरी वा इमा नांजी देस का, टोक्यो वा इमा नांजी देस का, न्यूयॉर्क वा इमा नांजी देस का। तो किसी जगह का नाम लेकर के उसके बारे में आप पूछें कि वहाँ पर क्या समय हो रहा है। तो ये एक छोटा सा काइवा है। देखिए, टोक्यो वा इमा नांजी देस का, इमा जू इचिजी देस। टोक्यो वा इमा जू इचिजी देस। रोंदोन वा इमा नांजी देस का, रोंदोन वा इमा गोजेन नीजी देस। तो इस तरीके से भी आप एक छोटा सा अभ्यास करने के लिए कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब इन्होंने पूछ लिया कि टोक्यो में तो 2 बज रहे हैं, लाहौर में क्या समय है? तो टोक्यो वा इमा नीजी देस, लाहौर वा इमा नांजी देस का। तो आप बता सकते हैं लाहौर वा इमा गोगो रोकुजी देस। जो भी डिफरेंस होगा टाइम में, उसको कैलकुलेट करके आप बताइए और अभ्यास करिए। एक बार और कर लीजिए। इंदो वा इमा नीजी देस, टोक्यो वा इमा नांजी देस का। तो टोक्यो में और इंदो में भारत में 3.5 घंटे का फ़र्क है, तो आप उसको ऐड करके और बताइए कि क्या समय हो रहा है। तो टोक्यो वा इमा गोजी हान देस। गोगो भी लगा सकते हैं, तो गोगो गोजी हान देस। गोजेन भी लगाया जा सकता है। अब टोक्यो में 4 बज रहे हैं, तो न्यूयॉर्क में क्या टाइम है? टोक्यो वा इमा योजी देस, न्यूयॉर्क वा नांजी देस का। आप कैलकुलेट करके इसे बताइए कि क्या समय है। इसी प्रकार आप इंदो कर सकते हैं, मैड्रिड कर सकते हैं, मादुरिदो कर सकते हैं। कोई भी जगह का आप पूछ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। अभी तक आपने करा और मादे का अभ्यास किया है, तो अब ये देखिए छोटा सा काइवा है। ये क्या पूछ रही हैं? सुमिमासेन एगा वा नांजी करा देस का, यानी कि पिक्चर कितने बजे से है? नीजी करा देस।
नानजी मादे देस का, गोजी हान मादे देस, अरिगातो। तो इन्होंने यहाँ पे उकेत्सुके में पूछा, पिछली बार आपने उकेत्सुके किया था इंक्वायरी, वहाँ पे पूछा तो इन सज्जन ने बताया कि 5:30 बजे तक है पिक्चर, 2 बजे से शुरू है और 5:30 बजे तक है। अभी आपने किया नानजी देस का, प्लेस वा नानजी देस का, आपने समय के लिए भी पूछा, उसके साथ जगह के लिए भी पूछा कि यहाँ पर क्या समय हो रहा है। जगह में अभी आपने किया टोक्यो, मैड्रिड, दिल्ली, न्यूयॉर्क, सब जगह करी आपने। अब जगह के लिए आप डिपार्टमेंट स्टोर भी कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट स्टोर वा नानजी कारा नानजी मादे देस का, कि कितने बजे से कितने बजे तक है कि नहीं है। तो डिपार्टमेंट स्टोर वा डेपातो वा नानजी कारा नानजी मादे देस का, डेपातो वा नानजी मादे देस का। तो डेपातो वा नानजी कारा नानजी मादे। ठीक है, तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। डिपार्टमेंट स्टोर की जगह आप प्लेस की जगह आप गिंको पूछ सकते हैं, बैंक वा नानजी करा देस का, गिंको वा नानजी करा देस का, गाक्को वा नानजी करा देस का, और इसका आप उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर इधर आप बता सकते हैं कि कितने बजे से है। निहोंगो क्लास वा नानजी कारा नानजी मादे देस का, कितने बजे से कितने बजे तक है आपकी जापानी क्लास। और सूपा वा नानजी कारा नानजी मादे देस का। तो किसी भी जगह के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि ये स्टोर, ये क्लास, ये ऑफिस कितने बजे से कितने बजे तक है। अब आप घड़ी देख करके बताइए इसमें क्या कहेंगे आप। खोगी, खोगी यानी कि स्पेशल लेक्चर, वो कितने बजे से कितने बजे तक है। आप कोगी के लिए भी पूछ सकते हैं, क्लास के लिए पूछ सकते हैं, लेक्चर के लिए पूछ सकते हैं, पिक्चर के लिए पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए कितने बजे से कितने बजे तक है ये पूछा जा सकता है इस पैटर्न के साथ। तो कोगी वा नानजी कारा देस का, कोगी वा गोगो योजी कारा गोजी मादे देस। यहाँ पर क्योंकि 4 से 5 बजे है तो दोबारा से गोगो लगाने की ज़रूरत नहीं है। गोजी से पहले गोगो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो आप लगा करके अभ्यास कर सकते हैं। गोज़ेन और गोगो दोनों का ही प्रयोग हो सकता है, 4 बजे सवेरे और 4 बजे शाम को। हाँ, ये देखना ज़रूरी है कि 4 बजे सवेरे रात में क्लास नहीं होगी। गाक्को वा नानजी कारा देस का, कुजी कारा सांजी मादे देस। इसमें लिखा हुआ है, आप इसका अभ्यास करिए। कांजी में खास करके लिखा गया है जिससे आप ये जितनी कांजी जो हैं वो आप पहचान सकें और अपने आप लिख सकें। गिंको वा नानजी कारा देस का, गिंको वा कुजी कारा योजी मादे देस। तो इस प्रकार से अभ्यास करिए। अभी एक छोटा सा आपका काइवा है, तनाका-सान नो क्लास वा। अब किसी व्यक्ति का वो ही सवाल है लेकिन आपने एक व्यक्ति का नाम रख दिया है, स्पेसिफिक बना दिया है, उसको स्पेशल बना दिया है कि इन सज्जन का, इन व्यक्ति का क्लास कितने बजे से कितने बजे तक है। तनाका-सान नो क्लास वा नानजी कारा नानजी मादे देस का। तो कुजी कारा जूजी हान मादे देस, 10:30 बजे से है। गोज़ेन भी हो सकता है, गोगो भी हो सकता है, जैसा हमने आपको बताया। तो अब क्लास की जगह आप काइशा भी कर सकते हैं। तो बताइए, कुजी कारा गोजी हान मादे देस। और आप देखेंगे यहाँ कि जी पहले है और हान बाद में है। फ्रांस गोनो क्लास वा हाचीजी हान कारा नीजी मादे देस। इसी प्रकार मात्सुमोतो सेंसेई नो कोगी वा सांजी कारा योजी मादे देस। पियानो लेसन वा रोकुजी हान कारा शिचिजी हान मादे देस।
और कोदोमो नो गक्को वा शिचिजी हान कारा सांजी मादे देसु। तो यहाँ पे आप गोजेन लिख सकते हैं, गोजेन शिचिजी कारा गोगो सांजी मादे देसु। इस प्रकार आप अभ्यास कर सकते हैं। हान आपने अभी अभ्यास भी किया है, अब आप पढ़ भी सकते हैं। हान का मूल अर्थ है आधा भाग, किसी का भी आधा भाग। तो घंटे का आधा भाग हुआ 30 मिनट, इसलिए 30 को हान भी पढ़ा जाता है टाइम के रेफरेंस में, इसलिए शिचिजी हान, और 30 मिनट्स भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि घंटे के काउंटर जी के बाद ही हान का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गोजेन इचिजी हान देस, गोजेन इची हान जी देस बिल्कुल ही गलत है। ये आपको हमने पहले भी बताया, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसका अभ्यास कर लीजिए हमारे बाद, जोर से बोलिए इसको। इचिजी हान, नीजी हान, सांजी हान, योजी हान, गोजी हान, रोकुजी हान, शिचिजी हान, हाचिजी हान, कुजी हान, ज्यूजी हान, ज्यू इचिजी हान, ज्यू नीजी हान। अब आपके लिए कांजी है, हमने आपको अभी बताया था। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आई है, ये ओतेरा है। यहाँ पे रोज़ सूरज उगते समय घंटा बजता है, इसलिए ये नीची और ओतेरा की कांजी के साथ बनाया गया है टाइम जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये कितने स्ट्रोक का कैरेक्टर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रोक का कैरेक्टर है, इसको याद रखिएगा। ये इमा है, इमा नांजी देस का इस समय। तो जो भी पिक्टोग्राम है, जो भी आइडिया है, वो आपकी इमेज से बनता है। इसमें इमेज ये दिखाई जा रही है कि आप टेंट के अंदर हैं और बहुत रिलैक्स्ड हैं और इस वक्त गाना गा रहे हैं। तो ये तो ऊंची का सिंबल है और छत समझ लीजिए, और ये जो है, जो गाने में रा 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 आता है, वो ये है। तो इस तरीके से इसको डिपिक्ट किया गया है। वास्तव में क्या सोचा गया था ये तो नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल ये पिक्चर दिखाई जा रही है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये हान है यानी आधा। तो कोई भी बोर्ड हो, कोई भी पटरा हो, उसको आप आधे में काट दीजिए, इसको हान कहते हैं। तो 1 2 3 4 और ऊपर से 5, 1 2 3 4 और 5, इसको हान कहते हैं। देखिए यहाँ पे हान बना हुआ है। कोई भी पटरे को, किसी बोर्ड को आप काट दीजिए, ये हटा दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 लाइनें दिखने लगेंगी। ये गो है, तीन और 4। ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर नहीं जाता है। 1 2 3 और 4, गो दोपहर के लिए कहा जाता है। और ये आतो की कांजी है, थोड़ी सी कठिन देखने में लगेगी आपको, लेकिन इतनी कठिन है नहीं ये। आप देखिए इसको, इसका स्ट्रोक ऑर्डर बना हुआ है, हम आपको बना के भी दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है। एक बार फिर से आपको दिखा दें। 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 4 और ये 5
और फिर ये 6, 7, 8, 8 जो है इस तरीके से है, प्रकार है, और 9। सो ये 9 स्ट्रोक का कैरेक्टर है। देखने में बहुत कठिन है, लेकिन 3 भाग में अगर विभाजित करके इसे बनाएंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। ये आतो भी है, यानी कि बाद में, पीछे, और गो भी इसकी रीडिंग है। ये इसका बेसिक अर्थ है पहले, आगे, और बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। देखिए, पहले बत्ती नहीं होती थी तो खाना बहुत जल्दी बना दिया जाता था। सूरज ढलने से पहले या चंद्रमा उगने से पहले जब उजाला हो तब खाना बना दिया जाता था, जिससे खाने में कीड़े मकोड़े न जाएं। तो रोशनी है नहीं, क्या किया जाए, जल्दी से चांद निकलने से पहले चाकू छुरी से काट करके खाना बना दीजिए, उससे पहले। तो इस तरीके से बनाया जाता है। ये चाकू का सिंबल है, ये चांद है, खुला है, जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं, क्योंकि बढ़ता घटता रहता है। ये सब मसाले हैं, उनसे जल्दी जल्दी आप खाना बना दीजिए। तो ये कितने स्ट्रोक का कैरेक्टर है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यानी कि माए या जेन, गोजेन, गो। तो गोजेन का जेन है ये। अब यहाँ पे कुछ नए शब्द हैं आपके लिए। इन शब्दों को हम एक बार प्रैक्टिस करवा देते हैं, इनका अभ्यास करा देते हैं। हमारे बाद आप बोलिए। काइशा, गक्को, यूबिंक्योकु, ब्योइन, ब्योइन, मिसे, सूपा, डेपार्टो, ताइशिकान, तोशोकान, गोजेन, गोगो, हिकोकी। तो अर्थ इसके सब दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं और ज़ोर ज़ोर से इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये कुछ कांजी के साथ है, जो आपने कांजी करी है वो शब्द हैं। इनको भी आप अपने आप देखिए, इनका अभ्यास करिए, ज़ोर से बोलिए, आपको वाक्य बनाने में सुविधा होगी और वाक्य के साथ ही साथ आपको काइवा करने में बहुत सुविधा होगी। इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तमाम सारी ये आपको घड़ियाँ दी हुई हैं, इनके साथ कांजी में आपको लिखा गया है समय, जिससे आपका कांजी का भी अभ्यास हो। तो ये आप अपने मित्र के साथ इनका अभ्यास करिए, ज़ोर से बोल करके, और एक छोटा छोटा कुछ काइवा करिए। ये भी इसी प्रकार आपको घड़ियाँ दी गई हैं और कोई एक्टिविटी बताई गई है या पूछा गया है कि काइशा कितने बजे से है, या जो भी आप बताना चाहें इसके बारे में आप घड़ी देख करके, यहाँ पे इधर की तरफ जो लिखा है उसको देख करके आप अपने मित्र के साथ काइवा करिए। यहाँ पर जुक है, ये एक शायद नया शब्द है आपके लिए। जुक हुआ कोचिंग क्लास, स्पेशल क्लास। तो वो कितने बजे से है ये पूछ सकते हैं। पियानो रिसाइटल कितने बजे से है, इसके बारे में पूछा जा सकता है और काइवा किया जा सकता है। तो आज के लिए हमारे ख्याल में इतना काफ़ी रहेगा। आप लोगों ने आज समय पूछना और बताना सीखा, उसके साथ समय के साथ और जुड़े हुए जो भी शब्द हैं वो सब आपने सीखे। तो इस सब का आप अभ्यास करिए अपने मित्र के साथ, और अगली क्लास में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।